ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि युद्ध स्तर पर कांवड़ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। कांवड़ मार्ग को लेकर गड्ढा मुक्त करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। गाजियाबाद में जिलाधिकारी नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया है। कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई और सड़कें गड्ढा मुक्त हो। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। फिलहाल बताते चले कि यहाँ पर जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं, चाहे वो गड्ढा मुक्त सड़क का होना, या फिर साफ सफाई होना, या फिर सुरक्षा व्यवस्था का होना, कि किसी भी तरह से कोई भी व्यवस्था खराब ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से आसानी से जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं वो अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर सके, तो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। फिलहाल कांवड़ मार्ग को गड्ढा मुक्त करने की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांवड़ मार्ग को लेकर गड्ढा मुक्त जो सड़कें हैं वो भी तैयार की जा रही, कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। और फिलहाल गाजियाबाद में जिलाधिकारी नगर आयुक्त ने निरीक्षण भी किया है, जिससे जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहे, कांवड़ यात्रा आसानी से हो सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करण, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले जो व्यवस्थाएं हैं उनका दुरुस्त होना बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि गाजियाबाद में क्या पूरे पश्चिम में हरिद्वार से लेकर के और अन्य राज्यों तक जो शिव भक्त जाते हैं गंगा जल लेकर के, जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है उसकी तैयारी बड़े स्तर पर की जाती है। और गाजियाबाद में जो गाजियाबाद जनपद का जो हिस्सा आता है उसमें कहीं भी रास्ते में गड्ढे ना हो और अंधेरे की व्यवस्था अच्छी रहे, ठीक ठाक उजाला रहे, विकास की व्यवस्था अच्छी रहे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने इस महीने के शुरू में एक मीटिंग की थी और मीटिंग में टास्क दिया गया था हर डिपार्टमेंट को, गाजियाबाद नगर निगम को, बिजली विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, जिसके हिस्से में जो काम आता है उन सबको, और उस काम का निरीक्षण किया है। मुरादनगर गंग नहर पर जो सड़क बननी थी उसको जल्दी बनाया जाए, जो गड्ढे हैं उनको भरा जाए, और जहां भी स्ट्रीट लाइट खराब है, अंधेरा रहता है, वहां पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था की जाए। जिन इलाकों में जो यूपीसीएल के बिजली के पोल हैं जो नंगे खड़े रहते हैं, इनमें बिजली का करंट उतरने की संभावना रहती है, हर साल कहीं ना कोई हादसा होता है, उन्हें प्लास्टिक ना हो। ये तमाम बिंदु हैं, इस सुगम यात्रा के लिए ये बिंदु दिए गए थे, इन पर काम चल रहा है, तेजी से काम हो इसके लिए गाजियाबाद के जिलाधिकारी और नगर ने कल जो है निरीक्षण किया है और काम में तेजी लाने के लिए और जल्दी काम खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के गाजियाबाद में तमाम तैयारी पूरी की जा रही है। बिल्कुल, शिव भक्तों को दिक्कत ना हो उसको लेकर तमाम जो आपने बताया व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन इस चीज पर भी नजर रखना और नकेल कसना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि जो शिव भक्त होते हैं वो साधारण तरीके से अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं, बाबा पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं, कुछ हुड़दंगी होते हैं, बाबा के नाम पर, आस्था के नाम पर हुड़दंग भी मचाते, तो उन पर नकेल कैसे कसी जाएगी, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, इन सब चीज पर नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने पहले ही एक मीटिंग की थी, जिसमें धार्मिक संस्थाओं के लोगों को निमंत्रण दिया गया था। सब लोगों को बताया गया था कि कांवड़ आस्था के साथ लाई जाए। जो असामाजिक तत्व शिव भक्ति के नाम पर जो हुड़दंग करते हैं उनको समझाना, और ये अनिवार्य कर दिया है कि जो भी कांवड़ ले जाएगा अपना आधार कार्ड साथ लेकर के जाए, अपना पहचान पत्र लेकर साथ लेकर के जाए, ताकि किसी इस तरह की अनहोनी या हादसे के बाद ठीक तरह पहचान हो सके या किसी घटना के बाद पहचान हो सके। अगर कोई हुड़दंग करता हुआ पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने ये साफ किया है कि जो कांवड़ लाने वाले लोग हैं
उन्हें हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक, यानी कि जो गाजियाबाद की सीमा है उसमें जो कांवर शिविर लगाए गए हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं, उनमें अच्छा भोजन हो, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो। और गाजियाबाद में किसी भी कांवर कैंप में या किसी भी मार्ग पर किसी भी सेवादार को प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम के पास अपने आप में पहले से ही बहुत बड़ा एक बर्तन बैंक है, स्टील के बर्तनों का बहुत बड़ा बैंक है, वो उनको इस्तेमाल करेगा, जिसको जरूरत हो वो वहां से दे सकते हैं। साथ ही साथ हरिद्वार से लेकर के और राजस्थान, दिल्ली, यूपी, जो तमाम तरह से जो शिव भक्त आएंगे, इस पूरे मार्ग में जो बिजली विभाग है या फिर पीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, इन लोगों से भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि आपके फ्लाईओवर के नीचे की हाइट क्या है, बिजली के तारों की हाइट क्या है। इन तमाम चीजों को लेकर के फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त रूप से एक बैठक होती है। उस बैठक में उसकी हाइट तय की जाती है कि जो डाक कांवर आती है, कांवर लाते हैं, उसकी एक निश्चित हाइट हो, ताकि ऊपर बिजली के करंट से बचा जा सके, या फिर जो फ्लाईओवर के नीचे से लोग निकलते हैं उसमें दिक्कत ना आए कांवर लेकर के। और बड़ी और लंबी कांवर की वजह से, विशेषकर डाक कांवर की वजह से कोई दिक्कत शिव भक्तों को ना आए, इसकी भी एक हाइट तय की गई है। और शिव भक्तों में मैसेज दिया गया है कि एक निश्चित हाइट की ही कांवर लाए, ताकि रास्ते में किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, हादसा ना हो। अगर कोई हुड़दंग करता हुआ पाया गया कांवर के नाम पर, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हरिद्वार से लेकर ये पूरा रास्ता है गाजियाबाद तक का, यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से तैनात रहेगी, किस तरह से व्यवस्थाएं रखी जाएंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं कि जो शिव भक्त हैं, जो आने वाले शिव भक्त हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, पुष्प वर्षा की जाएगी, जगह जगह टेंट लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से अगर बातचीत की जाए तो कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले जो धार्मिक संस्थाओं के स्वयंसेवक हैं उनको लगाया जाता है, वो सुरक्षा में रहते हैं, बारीकी नजर। उसके बाद जो अन्य संस्थाएं हैं उनके कर्मचारी लगाए जाते हैं, पुलिस के कर्मचारी लगाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाती है, ड्रोन से निगरानी रखी जाती है, एलआईयू इनपुट होता है, एलआईयू की टीम लगी रहती है, जो कांवरियों के वेश में कपड़े पहन करके, पुलिस शिव भक्त के वेश में कांवर लेकर के जगह जगह पॉइंट पर खड़ी रहती है। बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है कि कोई बाहर का व्यक्ति बिल्कुल कोई भी यात्रा में दखलंदाजी ना कर पाए, सुचारू तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो यात्रा है वो संपन्न हो। फिलहाल करणवीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।